मैया इंद्रासन खाली हो सकता, और मैं सूरज चांद निकल जाऊं यम को मैं खाक मिला सकता। चौदह लोग 49 पवन, 14 लोग 49 पवन, आठों बस सिंधु सुखा डालो। रोक दो हवा के चलने को, या सातों सिंधु सुखा डालो। अर्जुन कहने लगे मैया अगर तेरी आज्ञा हो जाए तो इंद्र का इंद्रासन खाली हो सकता है। इसी बीच हमारे परीक्षित जी और शपथनी, हाँ मौसी जी नीचे बैठी हैं, और ये 500 रुपए दक्षिणा प्रदान करते हैं, और हमारे सभी जो साथी हैं उनको सम्मानित करते हैं। 7 साल पहले यज्ञपति बने थे जी, ध्यान है खेरे पे? 7 साल पहले यज्ञपति बने, ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई तो आज परीक्षित बन गए समाज की कथा में। और मैं तो कहता हूँ हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो जो खुद हाँ है कि नहीं, खुद की भी अच्छी बात है, सौभाग्यशाली है हम और आप जो शुभ दर्शन। और एक बात और कह, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जिस समय हमारे कौन अशोक भैया गए थे शायद, और गोविंद वो क्या नाम आमोद और नारायण, ये 2-3-4 लोग गए थे भैया, एक भैया और गए थे 4 लोग। तो उन्होंने कहा हमने परीक्षित किसको चुना है? बोले परीक्षित जी तो वो ही है अपने, हाँ कौन हमने की कौन जो आपके पूर्व यजमान है वो परीक्षित जी, तो हमने बड़ी सुंदर बात, अच्छी बात है। तो मैं उनको क्या दूं? मैं उनको कुछ नहीं दे सकता हूं, मैं ठाकुर जी से आशीर्वाद ज्ञापित करता हूं कि इनके जीवन की नैया सुचारू रूप से, गृहस्थाश्रम इनकी जोड़ी सुचारू रूप से चलती रहे, आशीर्वाद की कामना ठाकुर जी से ज्ञापित करता हूं, और उनसे आशीर्वाद अपने लिए मांगता हूं कि हम जैसे बच्चों के लिए आशीर्वाद की आप वर्षा करते रहे। तो जिसका डंडा ऊंचा है उसी का झंडा, जिसका डंडा ऊंचा है उसी का झंडा ऊंचा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। अर्जुन ने क्या कहा? मैया 14 लोग 49 पवन, आसो बसु सिंधु सुखा डालो। अगर तेरी आज्ञा हो तो रोक दूं हवा के चलने को, या सातों सिंधु सुखा डालो। रोक दूं हवा के चलने को, आसो बस सिंधु सुखा डालो। रोक दूं हवा के चलने को, या सातों अर्जुन कहने लगे माँ बात क्या है, क्यों उदासीन है? उंगली उठा दी। वो कुंती ने कहा देख वो गांधारी के आंगन में हाथी। उन्होंने कहा ये तो मिट्टी का हाथी। बोले यही तो दुख का कारण है। बोले इसका क्या होगा? बोले परसों पूजा होगी। पूजा होगी तो अब हम सोच रही हैं कि मिट्टी का तो नहीं बन सकता, इतना बड़ा तो होना ही चाहिए। बोले बस इतनी सी चिंता है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम इंद्र के इंद्रासन से और ऐरावत नाम के हाथी की पूजा करवा सकते हैं। आशीर्वाद हो। एकदम से आशीर्वाद दिया, बाणों की सीढ़ी बना दी और पहुंचे हैं इंद्र के पास। ऐरावत नाम के हाथी को ला करके आंगन में खड़ा कर दिया। श्री सूर्य जी कहते हैं अब चौथ आई है भादों की, तो एक तरफ असली है और एक तरफ नकली। एक तरफ असली की पूजा कुंती कर रही है, एक तरफ 100 लड़कों की माँ गांधारी और इधर एक नकली मिट्टी के हाथी की पूजा करती है। श्री कथाकार वर्णन करते हैं उसी समय से 5 पांडव और 100 कौरवों में घोर जो मित्रता थी, कठिन मित्रता थी, वो
दरार पड़ गई, एक उनकी प्रेम में दीवार खड़ी हो गई, वो एक पूजा से उनके घर में विघटन पैदा हो गया। समय गुजरता है धीरे धीरे, जब कुंती भिक्षा करके लाती है और एक भिक्षा के पात्र में से आधा भाग भीम को दे देती है, आधे में अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर पान करते हैं, आधे लोग और आधे में अकेले भीम खा जाते हैं। लेकिन समय गुजरता है, जब खेल खेलते हैं, कौरव चढ़ जाते हैं पेड़ पे, भीम तना पकड़ के हिला देते हैं तो सभी पके फल की तरह नीचे गिर जाते हैं, बड़े बलशाली हैं। समय गुजरता है, गुजरते एक समय का जिक्र है। क्या जिक्र है कि एक समय का जिक्र है कि एक यज्ञ रचाया गया युधिष्ठिर के यहाँ, और यज्ञ रचाया गया। यज्ञ कब रचाया जाता है? जब कोई शुभ काम किया जाता है। शुभ काम क्या किया है कि युधिष्ठिर ने एक भवन बनवाया है, महल बनवाया है, जिसमें विपरीत है, जहाँ जल दिखता है वहाँ थल दिखाई देता है, जहाँ थल है वहाँ जल दिखता है। ये कथा हम बहुत पहले सुनना चुके आप लोग, सबको न्योता दिया गया। एक बात और बताएं, जब कोई काम किया जाए और काम करते करते बन जाए तो तब नहीं ऊपर को उंगली उठाते, तब कहते हम लोगों ने बना लिया। काम करते करते काम बन जाए तो कहते भैया हम सब लोगों ने बना लिया, और जब काम करने में बिगड़ जाए तो कह देते हम लोगों ने तो बनाना चाहा लेकिन ऊपर वाले ने बनने। दोषी कौन है? दोषी तो हम हैं। ऊपर वाला कभी गलत नहीं चाहता है, कभी अलग नहीं चाहता है, क्योंकि जैसा तुमने जीवन में बोया है वैसा ही तो काटने को मिलेगा। इधर उठ के आओ, ये चंदनबारी कटोरी लो, सबके तिलक लगा दो। आ जाओ, कोई उठे आओ। अरे जाओ, मैं शर्म वाली बात है, इधर आओ, सबके तिलक लगा दो। तिलक बंधनी होता है, तिलक भक्तों के माथे सोने नहीं होने चाहिए। इधर भाइयों के पहले, इधर बहन जी किसी को हम दे देंगे, पहुंचा देंगे तो कोई बहन लगा देगी सबके। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जहाँ थल है वहाँ जल दिखता है, जहाँ जल है वहाँ थल दिखता है, सबको न्योता दिया गया। जब कोई जीवन में अच्छा काम किया जाए तो ठाकुर जी को सौंप दिया जाना चाहिए। कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब लोग बोले मेरे साथ साथ, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में, तीर तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
तुम्हें पाऊं मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। भगवान की जय 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 श्री राधे।